समाज में गलत कार्यों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। समस्त हिंदू समाज ने लिया कड़ा फैसला। रोहिंग्या मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाने और उनको परेशान करने के काम भी नहीं होंगे बर्दाश्त। किसी भी खाली जगह पर मस्जिद बना दिए जाते हैं, मजार, इन सबको उखाड़ कर दिया जाएगा फेंक। आज सभी समस्त हिंदू समाज के समाज सेवियों ने बहालगढ़ राम कृष्ण साधना केंद्र में बैठकर कुछ कड़े फैसले लिए, जिसको लेकर आज आश्रम में हिंदू समाज के सभी समाज सेवी और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता ललित बत्रा जी भी इस मौके पर पहुंचे। गोरक्षा दल व विश्व हिंदू परिषद से भी कुछ सदस्य इसमें सम्मिलित हुए। ललित बत्रा जी ने इस मौके पर कहा, हमारे सोनीपत में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ गलत कार्य करते हैं या किसी भी खाली जगह को देखकर वहां पर मजार या मस्जिद बना दी जाती है। उन्होंने कहा, ऐसे किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि जरूरत पड़ी तो हमें आगे बढ़ चढ़कर इस कार्य को खत्म करेंगे। और उन्होंने कहा, सोनीपत के डीसी को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। डीसी ने भी आश्वासन दिया है। विश्व हिंदू परिषद से मनीष राय ने बताया कि पहले तो कुछ मुसलमान आकर किराए पर रहते हैं और धीरे धीरे फिर अपनी जगह बनाते रहते हैं और फिर गलत सोच लेकर हमारे समाज के अंदर घुसकर गलत कार्य करते हैं। इस बात की खबर पहले सोनीपत के पुलिस कमिश्नर को दी गई, लेकिन सोनीपत पुलिस कमिश्नर ने समानता नहीं दिखाई और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा, या तो सरकार इन गलत कामों को रोकना शुरू कर दे, वरना 2024 दूर नहीं है और सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा ही मामला 2 दिन पहले देखने में आया था। सोनीपत की खान कॉलोनी में लड़कियों के साथ पहले तो प्रेम प्रसंग रचाया और उसके बाद उनके साथ गलत कृत्य करने की कोशिश हुई। जब लड़की की शादी तय कर दी गई तो उसमें शादी तुड़वाने को लेकर भी काफ़ी कोशिशें लड़के की तरफ से की गई, जो कि मुस्लिम समाज से है और लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि या तो शादी हमारे साथ करो वरना इसका अंजाम गलत होगा। स्वामी विशेष नारायण ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम करते हैं। उनके नकली आईडी, नकली आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, लेकिन जो आज हिंदू समाज के लोगों ने फैसला लिया है वह बिल्कुल एक तरह सही है और इसमें प्रशासन की ढील भी गलत है, क्योंकि प्रशासन भी उसी तरफ झुक जाता है जहां पर उसको फायदा दिखाई देता है। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ सामाजिक कार्यक्रम की जो योजनाएं हैं वो बनाई हैं और किस तरह से इसको आगे सिरे चढ़ाया जाएगा? देखिए, आज तो मैं जो यहाँ पर पहुँचा हूँ, जो अभी ये कांड हुआ है खानपुर कॉलोनी का, जो पीड़ित परिवार है हम सब उनके साथ हैं और ये सब होने से पहले भी वो मेरे पास आए थे तो उनका तुरंत संज्ञान मैंने डीएसपी महोदय को देकर के और सारी जानकारी देके उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोल दिया था। अब भी जो सारा ये प्रदर्शन हुआ, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर था, पर आप लोगों ने और समाज ने एक बात का संज्ञान जरूर देखा होगा कि सोनीपत के हिंदू लोगों के अंदर कितना जोश है। इस बारे में पिछले चंद वर्षों से जिस प्रकार की एक कम्युनिटी की आबादी सोनीपत में बढ़ती जा रही है, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, उनके झूठे आधार कार्ड बना करके उनको सोनीपत का नागरिक दिखाया जा रहा है। मैंने पहले भी एक बाइट दी थी कि हमें जो लोग सोनीपत में मुसलमान बहुत पुराने समय से रह रहे हैं उनसे किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, परंतु जो बांग्लादेश से आने के बाद और रोहिंग्या मुसलमान यहां पर आकर के चाहे वो रेडी लगाने का काम कर रहे हो, नारियल बेचने का काम कर रहे हो, अभी आपके संज्ञान में एक विषय में लाना चाहता हूं, जितने भी नारियल की रेडियां हैं आप वहां पर आज सभी लोग जरूर जाना और जाकर के पेटीएम से पेमेंट करना उसकी, तो एक ही व्यक्ति शहीद खान के नाम से आपका पेटीएम खुलेगा। यानी किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीकों से एक कम्युनिटी के लोगों ने सोनीपत में जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश के लोग यहां पर आकर के, रोहिंग्या मुसलमान यहां पर आकर के, बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर आकर के जिस प्रकार की गतिविधियां वो कर रहे हैं, हम सोनीपत के अंदर वो होने नहीं देंगे। ये मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। सर, किस तरह की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी आगे फिर इस पर? मैंने एक लेटर लिख करके डीसी साहब के पास भी पहुंचा दिया है
कि इस प्रकार की विभिन्न कॉलोनियों में जो आकर के छोटा सा प्लॉट जहां भी खाली देखा आकर के मजार वहां पर बनाते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि तुरंत प्रभाव से जहां जहां जानकारी मिलेगी उसकी वो कार्रवाई कराएंगे, और उसी समय उन्होंने मेरे सामने उसकी कार्रवाई भी कर दी। तो निश्चित रूप से जो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी भावनाएं दिल से आपके साथ है। और एक बात मैं और भी आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कोई ना कोई राजनीतिक शख्सियत भी इसके पीछे है, पर अभी उसका खुलासा नहीं हम कर सकते। उसकी जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। जिस दिन वो जानकारी हमें मिल जाएगी तो उसको हम उजागर भी करेंगे कि कौन सा राजनीतिक व्यक्ति उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो इतनी सी बात आज इन सब कार्यकर्ताओं के साथ मुझे शेयर करनी थी, और बाई चांस आप भी यहाँ पर हैं तो आपके माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। हाँ जी मनीष जी, आज मीटिंग रखी गई है, तो क्या कुछ आज मकसद है इस मीटिंग को रखने का, और क्या कुछ अभी आगे के प्लान रहेंगे? जय श्री राम। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद है। मीडिया कर्मियों का, सभी अखबार पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद है। अभी जो खान कॉलोनी में अभी 25 तारीख को जो वाक्य घटा है, यह हमारी हिंदू बेटियों को छेड़ते हैं। पहले भी एक 14 वर्ष की लड़की जो है उसका हाथ पकड़ लिया था, उसको अपशब्द बोले थे। वो पीड़ित परिवार अभी 26 तारीख को जो कंप्लेंट देने के लिए सेक्टर 27 थाने में गया था। पुलिस वालों ने भी 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो मस्जिद थी वहाँ, वो परिवार पीड़ित गया था कि हमारी लड़कियों को क्यों छेड़ता है, उसका उलाना देने के लिए गया था। लेकिन मस्जिदों से पत्थर बरसाए जाते हैं, उन पर पत्थर इतने बरसाए जाते हैं, उनमें से एक लड़का जो इतनी गंभीर तरीके से जो है घायल हो जाता है, वो रोहतक पीजीआई रेफर करना पड़ जाता है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? 112 पे भी कॉल होती है, मौके पर पुलिस क्यों नहीं पहुंचती? सांदल कला में एक छोटा सा वाक्य हुआ था, रात को 2 बजे अपने कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब वहां रात को गलियों के चक्कर काटते हैं। खरगोदा में एक वाक्य हुआ था, उसमें हमारे हिंदुओं को पकड़ने के लिए एक छोटा सा वाक्य हुआ था, पत्थरबाजी नहीं हुई थी। कमिश्नर साहब वहां रात को 1 बजे 12 बजे वहां पहुंचते हैं कि क्या काम कर दिया, क्या कर दिया, रातों रात हमारे कार्यकर्ता को पकड़वा देते हैं। आज कहां है कमिश्नर साहब? आज एसएचओ तक वहां नहीं पहुंचा। क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? हमारे साथ हमारे जो पुलिस कमिश्नर महोदय हैं, जो राय में बैठते हैं, वे हमारे साथ किसी न किसी विशेष मानसिकता को लेकर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। समानता का कोई भी अधिकार हमारे पर लागू नहीं किया जा रहा। हमारे अधिकार कहाँ मौलिक अधिकार? हमारी बहन बेटियों को ये बोलकर अंदर घुसा दिया जाता है कि बाहर निकलेगी तो हम उठाकर लेकर चले जाएंगे। एक सगाई करने आता है, एक परिवार की एक लड़की की सगाई करने के लिए आते हैं, तो क्या होता है? उसको ये बोलते हैं अगर बारात लेकर आए तो दूल्हे को गोली मार देंगे, घोड़ी पर बैठे हुए को। लड़की ब्यानी है तो हमारे साथ कॉलोनी में ब्यानी है और मुस्लिमों के साथ ही ब्यानी है। कौन सा वाक्य हुआ ये? कश्मीर वाले हालात हो जाएंगे। जैसे घर में घुस घुस कर हमारी बहन बेटियों को उठा लिया, सामान सब जब्त कर लिया, पुरुषों को वहां से भगा दिया, जो मना कर रहा था उसको गोलियां मार दी, किलो से पेड़ पे टांग दिया। मैं माननीय सीएम साहब से निवेदन करता हूं, इस प्रकार के जो उपद्रवी हैं उन पर यूपी की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, योगी सरकार की तरह कार्रवाई की जाए। उनके घरों पर, अवैध मस्जिदों पर, मजारों पर उन पर बुलडोजर चलवाए जाए। अगर इस प्रकार का कार्यक्रम आप नहीं कर सकते तो जो अपना 2024 में चुनाव आने वाले हैं उसमें हमारे जो हिंदुओं की प्रतिक्रिया होगी वो निंदनीय होगी, सराहनीय नहीं होगी। अगर हमारी वोट चाहिए, हमारा सहयोग चाहिए तो सीएम साहब की तरह कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपने योगी जी की तरह कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप सीएम हैं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक राज्य के आप अध्यक्ष हैं। या तो ये कार्रवाई की जाए, नहीं तो संपूर्ण हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज आपसे रुष्ट है। और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब ये जो हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, इसको समानता रूप में लाया जाए। अन्यथा हमारा समाज, हिंदू समाज, सभी संगठन सभी प्रकार का हर प्रकार से संज्ञान लेंगे। उस संज्ञान में लिया हुआ जो नुकसान होगा वो पुलिस प्रशासन का, सीएम साहब का, मौजूदा सरकार का होगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों को लेकर
किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। 14 साल की लड़की, नाबालिग लड़कियों के हाथ पकड़े जाते हैं और उनके साथ बोला जाता है, अब माइक में क्या बोलूं मैं। इस प्रकार की अभद्रता उन बच्चों के साथ की जाती है। घर से निकलना दूभर हो गया है। या तो कश्मीर वाले हालात को सरकार रोक दे, अन्यथा संज्ञान अगर समाज ने ले लिया तो सरकार की थूथू हो जाएगी, प्रशासन की थूथू हो जाएगी। हम निवेदन करते हैं, निवेदनात्मक 1 सप्ताह का समय देते हैं, अन्यथा 8वां दिन हमारा है। जय श्री राम।